बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 का टॉपिक समीशन बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के हम लोग पिछले टॉपिक्स में समीशन फाइंड कर चुके हैं। समीशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने मेथड यूज़ किया था जो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इन्फिनिट के लिए भी और एनथ टर्म्स के लिए भी। तो अभी जो है समीशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग एक्सरसाइज 5.4 में सीखेंगे, जिसके लिए पहला आप लोगों के पास है पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोग 10th क्लास में अपने जो है वो सीख चुके हो कि पार्शियल फ्रैक्शन, और जिसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आती तो यहाँ पर सिंपल लीनियर फैक्टर्स के लिए यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ रिपीट हो जाएगा तो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 4 टू एन टर्म्स तक हम लोगों ने समीशन फाइंड करना है इसका। और हमें कैसे पता चलेगा ये पार्शियल फ्रैक्शन है? ऊपर मेंशन नहीं होगा कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा तो ये डिवाइड की फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसकी पहली सीरीज़ ले लेते हैं डिनोमिनेटर की। ठीक है, डिनोमिनेटर की पहली सीरीज़ लेंगे 1 2 3 विच इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। वही काम है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का समीशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही होगी, पर ये इसकी फॉर्म डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन है। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में से पहली सीरीज़ उठानी है, सारा काम वही करना है, विच इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ की nth टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि n टर्म्स तक समीशन फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज़ a1, d इज़ 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। आप लोगों ने पिछले जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें सीख चुके हो, तो जिसको नहीं पता तो वो डिफरेंस 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, वैल्यू पुट करेंगे तो nth टर्म आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, इसको जनरलाइज कर देना है। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास nth टर्म n आई है उसको k पुट कर दें, यहीं पर पुट कर दें। आगे जाके पुट करने से बेटर यहीं पर हम लोग उसकी nth टर्म ले लेते हैं। ए के इज़ इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू के हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर के आ जाएगी। ठीक है, अभी इसकी सेकंड सीरीज़ लेंगे 2 3 4, और गौर से देखें तो अगेन ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ ही है, विच इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इसका मतलब हुआ ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, ये आपको दोनों अर्थमेटिक सीरीज़ गिवन है, तो आप लोगों ने इसकी समीशन फाइंड करना है। तो ये अगेन अर्थमेटिक सीरीज़ आ गई है, क्योंकि ये पावर की फॉर्म में भी नहीं है और इसका कॉमन रेशो नहीं बल्कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आपने ये बहुत ध्यान करना है, ठीक है, बहुत एहतियात के साथ इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास दोनों अर्थमेटिक सीरीज़ हैं, अर्थमेटिक सीरीज़ के थ्रू आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो वही तरीका है, फार्मूला ये रहा। फर्स्ट टर्म इज़ 2, कॉमन डिफरेंस इज़ 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करें, ए एन इज़ इक्वल टू एन प्लस 1, और हमने n की जगह क्या पुट कर दिया? k। तो आपके पास जनरल फॉर्म आ गई है k इज इक्वल टू k प्लस 1। अब आप लोगों ने क्या करना है? गिवन सीरीज अप टू जनरल टर्म कैन बी रिटन एज, जनरल टर्म तक आप लोगों के पास जो सीरीज़ है गिवन, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग इसको भी मेंशन करेंगे। ठीक है, उसको लिखने का तरीका है 1, वही वाली सारी सीरीज़, और लास्ट में सिर्फ उसको क्या कर दिया 1 इंटू जो फर्स्ट सीरीज़ थी उसकी जनरल टर्म जो है वो ये थी, और जो सेकंड सीरीज़ थी उसकी ये थी, उसको कंबाइन करके लिख दिया। अब ये जो जनरल टर्म है इसको लेट करेंगे कि कोई और आपके पास यू के कोई और ले लें, जेड के कोई भी आप खुद से ले सकते हैं। ठीक है, लेट करेंगे इसको, कोई नाम दे देंगे यू के इज इक्वल टू दिस वन। अब ये जो फॉर्म आई है इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि इनकी पावर 1 है तो इसका मतलब है, और है भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करते हैं। ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं। इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है? पहले फैक्टर के लिए a लिख लिया, दूसरे फैक्टर के लिए b लिख दिया, और प्लस के साथ इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ओपन करके लिख दिया। ये जो इक्वेशन बनी है इसको इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दें, बेशक यहाँ पर यू के भी लिख दें। उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है? सेकंड स्टेप में ये जो इसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू है इस साइड पर, उसको उठाओ, जो भी आएगी यहाँ पर उसको दोनों साइड पर पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, और यहाँ पर भी कर दिया। अब जो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उसको आप कैंसिल करें, k प्लस 1। अब इसके पास क्या बच गया? 1 इक्वल का साइन, a के साथ k प्लस 1 और k इंटू बी बच गया। जो इक्वेशन बनेगी कैंसिल करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। उसके बाद आप लोगों ने इनके डिनोमिनेटर्स में जो लीनियर फैक्टर हैं उसको रफ वर्क में लेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पर
इक्वल्स टू ज़ीरो रखिएगा और वहाँ से के की वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने इक्वल्स टू ज़ीरो रखा तो के की वैल्यू एकदम से आ गई विच इज़ ज़ीरो। तो पुट के इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 1, के की जगह ज़ीरो, के की जगह ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग विच बिकम्स ज़ीरो पूरी वैनिश हो जाएगी। ज़ीरो प्लस वन विच इज़ इक्वल टू वन, वन में ए प्लस करेंगे तो ए में ज़ीरो प्लस करेंगे तो ए इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई है। अभी हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके डिनोमिनेटर में आपके पास के प्लस वन है, इसको लेट कर लेते हैं, ये इक्वल्स टू ज़ीरो है। इधर से के की वैल्यू निकालें, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुट के इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, के की जगह 1 पुट कर दिया, ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग विच बिकम ज़ीरो, -1 बी, माइनस शिफ्ट कर दें, बी इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है, उठा के इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर स्टेरिक जो है वो कैसे बनेगी, 1 इंटू के प्लस वन इज़ इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह -1 था तो ये प्लस चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये जो आंसर आया है, क्योंकि हमने सम फाइंड करना है ना, तो टेकिंग समीशन, इस पे समीशन लेंगे। कहाँ से कहाँ तक उसने कहा था, nth टर्म तक फाइंड करना है समीशन। तो k इज़ इक्वल टू 1 to n समीशन लेंगे दोनों साइड पर। जैसे समीशन लोगे तो इसका क्या मतलब है कि k की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी टर्म क्या थी n, तो n टर्म तक ये आपके पास आ गया है। उसके बाद यहाँ पर पुट करो, सबसे पहले k इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस फिर के इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 माइनस यहाँ पर 2 पुट करें 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3, फिर 3 पुट करें 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, n पुट करें तो n माइनस n + 1। उसके बाद आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते जाएँ, -1/3 1/4 और सो ऑन, सारी वैल्यूज़ कैंसिल होते होते इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर देखें कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को छोड़ के -1/2 नेक्स्ट टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, 1/3 नेक्स्ट टर्म के साथ, 1/4 नेक्स्ट टर्म के साथ, सारी कैंसिल होते हुए -1/n यहाँ पर ज़रूर होगा, +1/n के साथ कैंसिल होगा और बाकी लास्ट टर्म बचेगी विच इज़ -1/n+1। ये आपके पास जो आंसर है 1/n+1 और यहाँ पर u1 u2 u3 यहाँ जो भी टर्म आई है ये सम हो रही है ना, तो s कहाँ तक सम हो रही है, n टर्म तक, तो sn का इसका पूरे का नाम दे दिया हमने sn। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा, यहाँ पर देखें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है और डायरेक्ट मेथड बताया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा इसके साथ अगर माइनस हो रहा है तो माइनस, नहीं तो प्लस। तो यहाँ पर देखें आपके पास n+1 -1 + 1 के साथ कैंसिल, n डिवाइडेड बाई n+1 सम टू n टर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हमने समीशन फाइंड कर ली है। और ये मेथड है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग समीशन फाइंड कैसे करते हैं। होप सो आप लोगों को nth टर्म तक समीशन फाइंड करने का तरीका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हमने एन टर्म तक समीशन फाइंड किया, अभी हम लोग जो है इन्फिनिटी तक समीशन चेक करेंगे, ठीक है। वही सारा मेथड है, सॉल्यूशन है 2 5 8 फर्स्ट सीरीज़ ले ली विच इज़ अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो पहले हम लोग इन्फिनिटी तक फाइंड करने के लिए सबसे पहले nth टर्म फाइंड करेंगे, इन्फिनिटी लास्ट में हम लोग समीशन चेक करेंगे, ठीक है। nth टर्म होगी, जनरल टर्म होगी तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगी, ठीक है। जनरल टर्म नहीं होगी तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकती, और हम लोगों ने इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना है क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में सीरीज़ बनी हुई है। तो हम लोग इसकी सबसे पहले अर्थमेटिक सीरीज़ निकाल ली हम लोगों ने पहली, और उसकी nth टर्म फाइंड कर ली विच इज़ n इज़ इक्वल टू k। फार्मूला ये है, फर्स्ट टर्म इज़ 2, कॉमन डिफरेंस इज़ 5 - 2, वैल्यू पुट की है फार्मूले के अंदर और उसको जनरलाइज करने के लिए पुट n इक्वल्स टू k की है। तो फर्स्ट सीरीज़ की जो जनरल टर्म है वो आपके पास आ गई है। फिर सेकेंड सीरीज़ लेंगे 5 8 11, वो वाली सीरीज़ ली विच इज़ आल्सो अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो हम लोगों ने अगेन इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद इसको जनरलाइज करना है। जनरलाइज किया हम लोगों के पास तो a k इज इक्वल टू 3k + 2 आ गया। अब आप लोगों के पास जो गिवन सीरीज़ है इसको जनरल टर्म तक कैसे लिख सकते हैं, यही सारी सीरीज़ लिखेंगे आखिर में 1 डिवाइडेड बाई 3k - 1, और दूसरी सीरीज़ का क्या आया था 3k + 2, इसको हम लोगों ने कंबाइन करके लिख दिया। ये आपके पास जनरल टर्म आ गई है। इस जनरल टर्म को हम लोग लेट करेंगे uk का नाम देंगे और इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। वही सारा मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, हम लोगों ने इसको ओपन करना है। पहले इस 3k - 1 के लिए हम लोगों ने ओपन करना है, लीनियर फैक्टर है a डिवाइडेड बाय, दूसरे के लिए हम लोगों ने जब इसको लिखना है तो प्लस
इसको b डिवाइडेड बाई 3k+2 इक्वेशन नंबर स्टेरिक का नाम दें। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू भी है उसको पूरी इक्वेशन के साथ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक देखें टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं हम लोगों ने उनको कैंसिल करना है। 3k-1 3k-1 के साथ कैंसिल, 3k+2 इसके साथ अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं, यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर a के साथ 3k+2 और b के साथ 3k-1 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। a के नीचे 3k-1 जो है उसको लेट करेंगे इक्वल्स टू 0 रखेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। 3k इज़ इक्वल टू 1, k इज़ इक्वल टू 1/3 और जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट k इज़ इक्वल टू 1/3, इधर k की जगह 1/3 पुट किया, इधर k की जगह 1/3 ब्रैकेट में यूज़ करिएगा। वैल्यू जब पुट कर रहे हो तो ब्रैकेट शोज़ मल्टीप्लिकेशन। अपोजिट साइड पर जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। 1 + 2 1 - 1 विच इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विच बिकम 0। 2 में 1 प्लस किया तो 3, 3a, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ गई है। b के लिए जो इक्वेशन नंबर स्टेरिक में ये 3k+2 है, इसको लेट करेंगे। 3k+2 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। 3k इज़ इक्वल टू -2, k की वैल्यू निकाल रहे हैं, -2 डिवाइडेड बाई 3, ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो यहाँ पर -2/3, 3 के साथ कैंसिल, -2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। -2/3, 3 के साथ कैंसिल, माइनस प्लस 2 में 1 प्लस करेंगे तो -3 आएगा। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है तो आपने पूरा सॉल्व करना है। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, उठा के क्वेश्चन नंबर स्टेरिक में पुट करेंगे। a की जगह वैल्यू जब आप पुट करोगे डिवाइड की फॉर्म में है ना, तो आप a की जगह 1/3 पुट करोगे ना, तो ऐसे नहीं करना, 1 और बाई 3 की जगह उस 3 को डायरेक्ट ही नीचे ले लें। बाद में जो लिखना है तो एक दफ़ा ही लिख लो, 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, दूसरा क्या है -1/3, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, ठीक है, 1/3 और 1/3, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, समीशन अप टू इन्फिनिटी सॉल्व करना है। तो जो हमने समीशन लेना है वो क्या लेना है, 1 से इन्फिनिटी। पिछले क्वेश्चन में सम अप टू n टर्म्स लेना था तो n तक लिया था, अभी इन्फिनिटी। दोनों में गौर से देखिए तो 1/3 कॉमन है, बाय ले लें, समीशन दोनों तरफ अप्लाई कर दें, इन्फिनिटी तक लेना है। अच्छा, इन्फिनिटी मतलब लास्ट टर्म नहीं मालूम, पहले क्या पुट करेंगे 1 k की जगह, तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 1, 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पर 1 पुट करें, 3 1 ज़ा 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5। अब नेक्स्ट टर्म पुट k इज़ इक्वल टू 2, प्लस का साइन इन पूरी जगह पर पुट करना है, ठीक है। 2 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 7। सिमिलरली नेक्स्ट 3 पुट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 8 और सिमिलरली आगे वैल्यूज़ जो है हम लोग पुट करते जाएंगे तो आपको वैल्यूज़ मिलती जाएगी और सो ऑन। हमने लास्ट टर्म इसकी नहीं देखनी। उसके बाद आप लोग वैल्यूज़ जो कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते जाओ, ठीक है। ये अगली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती जाएंगी, सारी कैंसिल हो जाएंगी, सो ऑन। और यहाँ पर सिर्फ 1/2 बचेगा। लास्ट टाइम तो हमें चाहिए नहीं है। 1/3 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/6 विच इज़ टू सम टू इन्फिनिटी बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। होप सो आप लोगों को समीशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू एन टर्म्स तक का भी फाइंड करने का तरीका समझ आ गया और इन्फिनिटी तक भी समझ आ गया है। जो कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।